अस्सलाम वालेकुम जी। अल्लाह पाक की बेनता रहमत, बेनता करम और बेनता फ़ज़ल के साथ एक नई वीडियो के साथ आपकी खिदमत में हाज़िर हैं जी। अच्छा जी, मैंने नेकी की और सोनिया ने मुझे आगे से ना 100 बातें सुना दी। बेगम साहिबा गई हुई थी पड़ोस की, हमारी बहन है, उनके साथ ज़रा बाज़ार गई हुई थी। तो गोश्त आज निकाला था जी, क्योंकि सोनिया के बहन भाई और भाभी आने वाले हैं। शायद कल आएँ, शायद इसलिए बोल रहा हूँ, अभी तक पक्का पता नहीं है। गोश्त को बर्फ़ से निकाल के धो धा के रख दिया था फ्रिज में ही कि शाम को बॉयल करेंगे लकड़ियों पे। तो मैंने जो है ना ऊपर आके आग वगैरह जलाई, सोनिया नहीं आई थी। तो मैंने इस कढ़ाई में जो है ना, ये जो कढ़ाई नज़र आ रही है ना इसमें आपको, मैंने अनोखा काम किया। इसमें मैंने गोश्त रखा था। तकरीबन 2-1 किलो गोश्त होगा या 2.5 किलो होगा। 2 ढाई किलो गोश्त। अस्सलाम तो वालेकुम जी, कैसे हैं आप सब लोग? मैं ठीक ठाक हूँ जी, उम्मीद करती हूँ आप लोग भी ठीक ठाक होंगे। 2 ढाई किलो गोश्त, आधा किलो कीमा जो है ना, आधा किलो कीमा इस कढ़ाई में भुना जाता है। उसमें 2 ढाई किलो गोश्त ये बॉईल करने के लिए आए थे। गोश्त था कोई वो कीमा, ये वो नहीं था कि तो आप जरा सा उसको पानी की बोल आएगा तो गल गाय का जाएगा। गोश्त था, लकड़ी पे गाय का ही जल्दी हो गोश्त था, उसके जाता। बीच में पानी डला ही नहीं था, वो सारा गोश्त गोश्त था। तो अभी मैंने फिर आके मैंने इस पतीले में रखा है, मैंने बोला कम से कम देखें। अब यहाँ से खुद अंदाजा लगाएं कि ये गोश्त जो है ना, अच्छा देखें जी, आप इससे अंदाज़ा लगा सकते हैं। पानी हम लोगों ने साफ़ सुथरा करके खून से बिल्कुल पाक करके जो है ना फिर रखते हैं। और आग ये मेरी जलाई हुई है, नहीं कि पीछे पतीला गिर जाएगा, क्या कर रही हो। ये उस दिन लकड़ियाँ लाए थे जी गांव से ही। मैंने सोनिया का फ़ायदा किया था, मैंने बोला चलो कढ़ाई काली है पहले ही, नहीं, और ज़्यादा कढ़ाई भी बर्तन काली, ये गंदे ना पतीला हो। भी काला था, लेकिन इसको साथ मिट्टी लगाओ ना, एक्स्ट्रा जो काले होगी ना अभी जो जलेगी वो उतर जाएगी। कढ़ाई के साथ भी ऐसे ही होगा, जो पक्की हो गई है वो तो नहीं उतरेगी ना। तो जो एक्स्ट्रा अभी जो चूल्हा जलेगा उसके साथ जो कालख लगेगी वो उतर जाएगी। मेन मसला ये था कि अभी ये देखें, ये जो लकड़ी है ना ये जलती रहेगी सोने तक, ये हल्की आंच पे पकता रहेगा, गोश्त अच्छे तरीके से गल जाएगा। सोने तक कहाँ, अभी घंटे डेढ़ में गल वो जाएगा। घंटे डेढ़ तक होगा, ये सोने तक पड़ा रहेगा तो फिर भी गल जाएगा। मेन मसला ये, वो आज कल आए या परसों आए, गोश्त बॉयल करके हम लोग फ्रीज कर देंगे। वैसे भी तो गोश्त फ्रीज किया हुआ था ना वो नहीं गोश्त। नहीं, कल बुलाओ उनको, क्योंकि कल वैसे भी बारिश बताई हुई है, मौसम अच्छा होगा। अच्छा जी, पूरा दिन गर्मी बहुत सख्त थी। इस टाइम हवा चल रही है, ठंडी ठंडी हवा ऊपर चल रही है छत पे। ये मुसीबत ये भी है कि हमारा घर बिल्कुल बंद है ना, तो बिल्कुल वो तंदूर बन जाता है नीचे। थोड़ा सा बरामदा हो ना, ऐसे खुली जगह पे अमन है। अभी हवा चल रही है, नहीं नहीं, मौसम मैं बेहतर है। अभी साथ में मेरी बहन ही है पड़ोस में, मेरी बहन। वो कहीं जाती है, उसको पता है मैं अकेली हूँ तो थोड़ा सा बोर हो जाती हूँ, तो वो कहीं भी जाती है मुझे साथ बोल देती है। तो जाना तो था मैंने भी थोड़ा सा बाजार की तरफ, तो कहने लगी यहाँ करीब है बाजार लगता है, तो चले आप, मैं वहाँ जाती हूँ, मेरी एक दोस्त है वहाँ से, उससे मैं मिलूंगी। अच्छा, वो मेरी दोस्त वो गई अपनी दोस्त के पास मिलने के लिए, वहाँ से उनको मिले हैं। फिर बाजार चले गए थे, कुछ सामान उसने भी लेना था, कुछ मैंने भी। मैंने एक्स्ट्रा चीज़ें लेनी थी जी, वो मैं जो कपड़े लेके आई हूँ उसके साथ मैं बोला लेस ले लूँ, हाँ, क्योंकि कपड़े सिलाई का पूरा इंतजाम कर जी रही है इंतज़ाम करना सोनिया, है, क्योंकि वो उसके क्योंकि भाभी आएगी ना, भाभी सी देगी। असल मशीन, बात मैं बताऊं, मेरी मशीन भी नहीं है ना, मशीन मेरी मैं कराची से लेके आई हूँ, इनकी गलती की वजह से वो मेरी मशीन अभी तक जो है ना मशीन है खराब है। खराब सही नहीं करवाई है। क्योंकि अभी मैंने उसको बोला, और मुझे कहने लगी कि मेरे पास है, मोटर भी है, मोटर के बगैर भी है, मोटर लगा के अगर सिलाई करना चाहे तो मोटर लगा लें। अभी ये है कि मैं उसको उससे मशीन ले लूँगी। क्या ये और वो, ये क्या है, क्या मसला है आपको? कभी थोड़ा उधर कभी इधर, कोई मैं क्या नाम है इसका मॉडल लोकेशन तो नहीं हो चेंज कि मैं करो, यहाँ चलूँगी ऐसा करूँगी। लोकेशन चेंज करो। लोकेशन चेंज नहीं, लोकेशन चेंज करें। तो मशीन लेके आऊँगी जी, भाभी मेरा सूट सिलाई कर देगी। चलो सिला होगा, मैं कहीं जाऊँगी तो आसानी सोनिया से का पहनूँगी। असली रूप असली आपने रूप आ देख गया ना, असली लिया। रूप आ गया। आराम से बैठा करें, कभी उधर जा, कभी उधर जा सोनिया, कभी ऐसे कर सोनिया, कभी ऐसे कर सोनिया। मैं कोई ऐसे आपकी नहीं, गुलाम मैंने थोड़ी हूँ, मैं बोला गुलाम यूं हूँ। चल के जरा यूँ सही चल के करो, दिखा, मैं मैं कोई मॉडल पीछे। थोड़ी कर रही हूँ, मॉडल कर रही हूँ, मैं चल चल के वहां दिखाऊँ। रोशनी है रोशनी यार, आती है, ये पहले देखो। मैं जैसी भी हूँ मैं वैसी दिखती हूँ ना, कोई मसला नहीं है। आप मेरे साथ नहीं, जैसे मत पीछे करें। पहले लोकेशन ही दिन को नजर आपने मुझे आती मेरे है। साथ ज़्यादा ड्रामे लगाए हैं, मेरे आप और मेरे आपके बच्चों ने। आप मेरी अम्मी जा रही है, आप मेरे बहन भाई जा रहे हैं, आप ऐसा करेंगे। मत करें ऐसा मेरे साथ, ये ना हो कि मैं कहीं उनके साथ ही चली जाऊँ। सोनिया पंप हो गई पंप है हो जी। गई है। मुझे मैं ऐसे हो रही हूँ, कभी यूँ ऐसे कर रहे हैं, कभी यूँ ऐसे कर रहे हैं, कोई मैं डांस कर रही मैंने हूँ। सिर्फ इतना कहा है, हाँ, थोड़ा सा यूँ ऐसे यूं हो, हो जाओ। यूँ ऐसे हो, क्या मसला है? मैं ऐसे बात कर रही हूँ, उधर जा रही हो, इधर जा रही हो। काम आप होता नहीं है, बातें करते जाओ, बस बातें करते जाओ। चलें जी, अभी सोनिया जो है ना कोई बात करेगी नहीं, बस इसी तरह नहीं बात करेंगे। जली कटी बातें करेगी।
थोड़ी देर बाद मान जाएगी। अच्छा जी, ये बारिश सुबह से चल रही है। मैं सुबह भी थोड़ी वीडियो बनाई थी। अब बच्चा लोग भी उठ गए हैं, जन्नत शहज़ादी वो भी आ चुकी है ऊपर बारिश में, बारिश एंजॉय करने। वही वही ठंड है ना, ठंडी ठार बारिश है जी। अल्लाह पाक का बेसाब शुक्र है जी, बारिश हुई, मौसम चेंज हुआ। बताई हुई थी लेकिन अच्छी खासी बारिश हुई है जी आज सुबह सुबह से। ड्रम हमारा भरने वाले, इससे अंदाज़ा लगा लें आप कितनी बारिश हुई है। मुझे बड़ा मज़ा आता है पानी की कसम। अच्छा जी, हसन भी आ गया है। हसन पहले भी आया था, इसने कमीज़ नहीं पहनी थी। मैंने बोला जा बेटा कमीज़ पहन के आ, बीमार हो जाएगा। क्योंकि बारिश में ना हवा चलती है ठंडी, और सर्दी लगती है। वो भी आराम से बैठी हुई है एक कोने पे। आज तो बहुत गर्मी की मौनी नहीं है, आज गर्मी की बात है। हाँ गर्मी थी ना। एक बार मैं भी कर बाबा, एक बार मुझे करने दो। एक बार मुझे करने दो। कुछ बोल भी दो ना हसन, जी कुछ बोल भी दो। मुझे लगा आप डबिंग करोगे। अच्छा जी, पूरी रात इतनी गर्मी थी, मैं सो नहीं पाई हूँ। अभी जैसे बारिश शुरू हुई है तो घर जो है ना हमारा ठंडा हो गया, और ठंडे घर की वजह से मुझे नींद आ रही है। अभी भी आपको लग रहा होगा मैंने मुंह भी नहीं धोया, ये मुझे सोने नहीं दे रहे। उठ जा सोनिया, उठ जा सोनिया, उठ जा। मैं उनकी बाहर आई हूँ तो माशाअल्लाह से भी अल्लाह की रहमत बरस रही है, और मौसम बहुत अच्छा हो गया। गाँव में फोन के गाँव में भी जो है ना रात को हुई है बारिश, वहाँ पर भी गर्मी थी बहुत ज़्यादा। तो जन्नत के काम देखे, जन्नत के बाबा के काम देखे, बाहर जो है ना कर रहे थे, जगह साफ़ कर रहे थे। अच्छा है, बारिश से जगह साफ़ हो गई है। पानी का ड्रम भर लेते, उस पर पानी का ड्रम भर गया था जी। पानी हम लोगों ने कपड़े धोए थे, पानी का ड्रम पानी का ड्रम आधे से ज़्यादा हो गया सोनिया। बारिश सुबह से हो रही है, आप लोग अभी उठे हो लेकिन बारिश सुबह से हो रही है। अच्छा जी, रात को लोग खाना नहीं पूजा खाया, मैंने साफ कर दी। क्या करूँ भाई, नाश्ता करूँ? हाँ जो ग्रुप फोटो हो गया। नहीं मेरा ख्याल ना है। जा रहे हैं ग्रुप फोटो हो जाए, गाड़ी पकड़ के, गाड़ी पकड़ के। वही नहीं आए। रोटी खींच रहे हो? अच्छा जी, नाश्ते के लिए डबरोटी लेने जा रहे हैं। कब से मुझे कह रहे हैं बारिश हल्की हो, फिर जाते हैं फिर जाते हैं। हुसैन तो आज बारिश में निकला ही नहीं है। हवा चल रही है साथ, हवा ना चले तो फिर बारिश लगती, सर्दी भी महसूस नहीं होती, फिर बारिश करता वो भी नहीं होता। गीला हो जाए आदमी फिर सर्दी लगती हवा है। चलने लग जाए। अच्छा जी, रात को हमारी एक बहन से हमारी बात हुई थी, वो रात को बताया बहुत ज़्यादा गर्मी है। वो बता रही थी सुबह बारिश होएगी, तो बाकी पता तो हमें भी था बारिश का, लेकिन उन्होंने भी रात को बताया कि सुबह से मौसम अच्छा हो जाएगा, बारिश है। मुझे लग रही है भूख, मैंने बनाई है चाय और रात को तंदूर की रोटी है, मैं तो गर्म करके खा रही हूँ। मैंने रात को भी रोटी नहीं खाई है। बच्चों को भी रोटी रोटी गरम करके देना। आगे पानी है जी खड़ा हुआ बारिश का। अच्छा जी, मैंने अपने लिए तंदूर की रोटी गर्म की है, जो रात को मैंने इनको मंगा के दी थी। और ये अपने लिए डबरोटी लेके आए हैं, जन्नत के लिए अंडा लेके आए हैं। जन्नत के बाबा मुझे बोल रहे हैं सोनिया हमें डबरोटी गर्म करके दो। मैंने बोला डबरोटी गर्म करनी कोई मुश्किल तो नहीं है, बच्चों को भी आती है, आपको भी आती है।
बच्चों से काम नहीं करवाओगे तो फिर खुद करोगे, क्योंकि रात को उन्होंने मेरे साथ अच्छा नहीं रोटी किया। लेके आए ना, काम किया ना, हम रोटी लेके आए। देखिए जवाब सबके मुंह में है जी, बात में होती है, जवाब पहले सबके मुंह में होता है। तो मैंने अपनी चाय ली और रोटी गर्म करके मैं तो करने लगी हूँ जी नाश्ता, और अपने बच्चों के लिए रोटी भी गर्म कर रहे हैं, अपने लिए भी, और जन्नत के लिए अंडा भी बनाएंगे। कितने रुपये गर्म किए बाबा? अभी ये किए बेटा, अपना काम खुद ही करना पड़ेगा। मम्मा तुम्हारी, बिल्कुल सही कहा आपने। मम्मा तो आपकी पहले उठ रही नहीं थी, उठी है तो अपना नाश्ता लेके बैठ गई है, बोल रही है मैं रात से आज भूखी के हूँ। बाद आपका खाना लेगा, मेरा खाना लेगा। अम्मा पीछे से कुछ बोल रही है, अम्मा आवाज़ नहीं आ रही, अभी फिर बोलो। कपड़ों के जोड़े कौन लेके देगा? आपका खाना लेगा, मेरा खाना लेगा। कपड़ों के जोड़े आप लेके दोगे और कौन लेके देगा? मेरा बाप भी फोत हो गया और आपका बाप भी फोत हो गया, और कौन लेके देगा? भाई मेरे जो है ना, आपके तो आते ही नहीं है, तो मेरे जो आते हैं पूछते हैं, वो यहाँ तक ये नहीं, क्योंकि हम आपस में अच्छे तरीके से रहते हैं। जब हमारे आपस में लड़ाई झगड़े होंगे ना, वो भी बोलेंगे बहनों अपने अपने घरों में जाओ, हमारे घर में कुछ नहीं है। तो खाने के बाद ये है कि आप मेरे साथ हिस्सा देंगे खाने पकाने में, हर चीज़ में, तो फिर तो सही है। अगर आप बोलोगे नहीं मैं जा रहा हूँ नहाने के लिए, आप नाश्ता बनाओ, तो फिर मैं भी ऐसा ही करूँगी, जाओ किचन में घुसो और बनाओ अपने लिए। अच्छा जी, नाश्ता करने बैठी हैं तो जन्नत के बाबा ने डबरोटियाँ फ्राई की हैं, ये देखें। ज़्यादा फ्राई हो गई हैं? नहीं, ज़्यादा फ्राई नहीं हुई हैं। अगर ये डार्क ब्राउन की है मैंने, डार्क ब्राउन बच्चों को पसंद है। अगर आप लड़की होते ना, अपने ससुराल में होते, ससुराल वाले पहले दिन ही आपको बोल देते जाओ बेटा आप जाके घर से सीख के फिर आओ। इस तरह कोई काम करता है? बोलते जाओ बेटा अपने घर में जाके पहले सीख के आओ, अपने आपको सिखाया किसी ने नहीं है। ये जली हुई नहीं है, ये बच्चों को पसंद ये है। आपने मेरे ऊपर जैसे नहीं, वो जल के आदमी किसी के ऊपर देखता है तो कहता है वो काम नहीं करते, ये उसके ऊपर सारी मेरी जलने की कसर सारी उसके ऊपर निकाली है आपने। ये फुल फ्राई हुई है, बच्चों को हाफ फ्राई पसंद नहीं है, बच्चों को डार्क कलर पसंद है। जी जी, जाए ना, बारिश हो रही है, आप इंजॉय करें ना। ये देखो, ये जली हुई है। हाँ जी, ये जली हुई है। हाँ जी, जली हुई है ना। हाँ बेटा खाओ। अभी मैं आई हूँ जी छत पे, नाश्ता वगैरह किया है, तो माशाल्लाह से जी अल्लाह की रहमत बड़ी ज़ोर ज़ोर से जर बरस रही है। बहुत ज़्यादा गर्मी थी जी रात को, यकीन माने। हमारे मेहमान आने वाले थे और गैस सिलेंडर हम लोग नहीं ज़्यादा इस्तेमाल करते, महंगा हो गया है, तो उसकी वजह से जन्नत के बाबा को मैंने बोला लकड़ी के ऊपर ना गोश्त बॉयल कर देते हैं। और यहाँ पे इस लकड़ी जलाई है हमने, और लकड़ी जो है ना गोश्त बॉयल किया है। और यहाँ पे अभी उसको ऊपर से मैंने बोला था रात को ऊपर ही छोड़ देना, तो अभी उतारते हैं ऊपर से। और गए रहे थे गोश्त अच्छे तरीके से गल गया है। अब वो आज तो नहीं आ रहे, कल आएंगे। चलें, ये होगा कि गोश्त बॉयल किया हुआ मैं फ्रीज़ कर दूँगी, वैसे भी तो फ्रीज़ किया हुआ था, बॉयल किया हुआ होगा तो आसानी हो जाएगी, मान लीजिए। अच्छा, आसानी हो जाएगी। ये होगा कि गोश्त जो है ना बस बॉयल किया होगा, जैसे ही आएंगे बिरयानी बनानी हुई या कौरमा बनाना हुआ कुछ भी तो बना लेंगे। लकड़ी गीली हो गई है, चलें धूप हो जाएगी, सूख जाएगी। और शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह पानी का ड्रम फिर भर गया, बारिश का पानी, और बारिश के पानी से कपड़े अच्छे तरीके से साफ़ हो जाते हैं। ये मशीन को यहाँ से उठाना था, उठा नहीं सके, यहाँ पे लगा डाल देना, यहाँ पे ना बारिश में जन्नत के बाबा लेके आए हैं जी चटाई। मैंने बोला बारिश हो रही है तो धो लें। अच्छा जी, बारिश थोड़ी हल्की हुई है, चटाई हमने डाली है जी, यहाँ पे चटाई धोएंगे। चटाई में सोनिया सुराख बहुत हो गए, क्यों? ये तो ऐसा लगता है जैसे काटी हुई है। चूहा इस तरतीब से तो नहीं काटता यार। ये अभी जो है ना किसी ने फिर काटी है, क्योंकि ये देखें जी, नहीं मैंने पानी डाला था, मुझे लगता है वो फिर भी जो है ना वो होती रही है। काफ़ी बड़ी थी ना यार, पानी कितना भरा है जी। ये लकड़ी पे मैंने पानी डाला था, लेकिन फिर भी ये देखो
अच्छा, इस लकड़ी ने जो है ना मेरे ख्याल है रात को वो होती रही, धुआं उसका निकलता रहा है और सारी लकड़ी जल गई है। वही तो कह रही ये हूँ। मेरा ख्याल है सुबह बारिश के टाइम पे ये हाँ, तो अच्छी तरीके से उसको जाते हैं ना, गीली करके जाते हैं। आसमान पे इस तरह वाइब्रेशन हो रही है, गड़गड़ाहट हो रही है जैसे कभी कभी मेरे पेट में नहीं होती। अच्छा जी, मौसम तो बड़ा अच्छा हो गया है क्योंकि घर जो है ना हमारा पूरा ठंडा हो गया बारिश की वजह से। तो शाम को मैं शॉपिंग जो करने गई थी वो आपसे शेयर करूं। अच्छा, उससे मुझे कमेंट आया था कि आपने गिफ्ट लेना है, लेती हैं देती नहीं है, अपने बहन भाइयों से चीज़ें लेती हैं। तो क्या पता मैंने अपने बहन भाइयों को क्या दिया है क्या नहीं दिया है, ये तो नहीं है मैं वीडियो में। हाँ, वो जो चीज़ मुझसे मेरे पास लेके आते हैं वो मैं दिखाती हूँ। तो मैंने क्या दिया है तो मैं इसलिए मैंने नहीं दिखा सकी क्योंकि आप लोग फिर कमेंट करते हैं कि सोनिया आपने ये चीज़ ऐसी नहीं दी, ये नहीं दी। मेन मसला ये है कि कराची कपड़े की बात ये है कि यहाँ से कपड़े जो है ना वो कराची में ही अच्छे मिलते हैं और सस्ते भी मिलते हैं यहाँ के, क्योंकि मेरे खुद कपड़े कराची से ही आते हैं। तो मैंने उनको जो चीज़ दी है वो मैंने कपड़े वगैरह कुछ भी नहीं दिए, गिफ्ट जो दिए हैं वो मैंने उनको दे दिए थे। तो मुझे कमेंट था। बाकी मेरी बहन को मैंने बोला तो मेरी बहन ने मुझे बोला कि भाई जो है ना ये जलमाज़ें होते हैं ना, हम लोग एक जलमाज जो लेके आए थे, मेरी बहन ने मुझे बोला कि मेरे लिए ये लेके आना कि अच्छी है, नरम है जलमाज। तो रात को फिर मैं गई, मेरी वो साफ पड़ोसन वो भी गई, हम लोगों ने जो है ना काफ़ी ज़्यादा जलमाज़ें ली हैं। तो ये देखें, जन्नत के लिए भी ली है ये जलमाज़ और उनके लिए भी ली है मैंने जलमाज़ें। मेरी बहन बोल रही थी नरम है और मुझे जो है ना ये बैठ के मैंने जब नमाज़ पढ़ती हूँ ना तो घुटने में तकलीफ़ होती है, वैसे मेरे घुटनों में तकलीफ़ नहीं होती है। तो मैंने फिर उसके लिए ली है, भाभी के लिए ली है, भतीजों के लिए। मैंने बोला चले कि सबको जलमाज़ दे दो कि मेरी तरफ से ये उनके लिए सबसे कीमती गिफ्ट जो होगा वो ये होगा। तो बाकी कपड़ों की उसकी बात ये है कि कपड़े जो है ना वो कराची से अच्छे मिल जाते हैं या फिर पैसे देने पड़ते हैं, कोई भी आए उसको कि भाई अपनी मर्ज़ी से जो है ना आप ले लो कपड़े। तो इस तरह जो चीज़ भी लेनी हो, मेरे खुद कपड़े वहाँ से आते हैं। ये मैंने उस दिन सूट लिया था, मैं अभी ये बताऊँ आपको, इसके साथ मैंने ये लेस ली है। यकीन माने मैं खुद यहाँ पे यही बोला जाता है कि आप जो है ना यहाँ पे ज़्यादातर कपड़े जो है ना कराची से आते हैं, औरतें सेल करती हैं घर में। जैसे मुझे अब ज़्यादा मशवरा दिया जाता है या पड़ोस में, अब कराची जाती हो वहाँ से आते हुए कपड़ा ले आओ, लेस से ले आओ, यहाँ पे ला के सेल करो, अच्छी हो जाएगी। लेकिन मैं जन्नत के बाबा को बोलती हूँ वो ये काम करते नहीं है। मैं कितनी बार मैंने बोला भी है कि बाकी सही बात है, जाते हुए ले जाएं, एक घर में रख दें, जो भी कपड़े वगैरह हो सब एक को पता चल गया सबको पता चल ही जाएगा। लेकिन नहीं, यकीन माने ये रात को मैं लेस जो है ना वो 150 रुपये गज़ ये वाली लेस उसने रात को दी। आजकल ये लेसों का बड़ा यहाँ पे ज़्यादातर है कि ये दामन है उस पर। और जो ये वाली जो मेरे कपड़ों के साथ ये लगी हुई थी लेस, ये मैंने 40 रुपये गज़ ली है और वहाँ से मुझे ये जो है ना 60 रुपये 100 रुपये गज़, बल्कि 60 रुपये नहीं 100 रुपये गज़ ये वाली लेस और 150 रुपये वाली ये वाली की लेस 150 रुपये गज़। मैंने बताया भी, वही मुझे देख के ही बोलते हैं कि मुझे पता है ये कराची की लेस है और कराची से आप आए हुए हो तो कराची में चीज़ें जो है ना ये लेस वगैरह का काम ज़्यादा होता है और वहाँ से मिल जाती हैं 100 रुपये की, 150 की, 40 रुपये गज़ मिल जाती हैं। तो यहाँ पे ये नहीं है कि यहाँ पे 150 रुपये गज़ मैंने। और ये पल्टा जो है ना यहाँ पे ही मिलता है जी, वहाँ पे कराची में नहीं मिलता। तो दुपट्टे के साथ मैंने लगाया ये 40 रुपये मेरे ख्याल में ये दिया है उन्होंने मुझे। मैंने बोला दुपट्टे के साथ ये लगा लूँगी और दामन के साथ भी चाकों पे ये लगा लूँगी और आगे पीछे लेस लगा लूँगी। तो वो जलवाज़ें लिए हैं, जलमाज जन्नत के बाबा लेके आए थे जी, थोड़ी 1000 रुपये की सस्ती लेके आए थे। हमें जो है ना 1500 रुपये 1500 बता रहे थे, 1200 से कम मिल ही नहीं रही थी। मैं और वो मेरी बहन है काफ़ी ज़्यादा हम लोग घूमे। मैंने बोला क्या मसला है, उस दिन वो कह रहे थे 1300 की बताया और 1200 की 1000 की मैं लेके गया हूँ। हमने लेनी है ज़्यादा लेनी है, कोई ये तो नहीं है 1-2 लेनी है, लेकिन नहीं। फिर उन्होंने 1100 रुपये लगाया है। फिर मैं मगरिब की अजान हो गई थी, मैंने उसको बोला, पहले तो मेरा इरादा बन रहा था, मैंने बोला छोड़ देती हूँ वो ले जाएंगे आके वो खुद ही, लेकिन फिर वो कहने लगी चलो मैंने भी लेनी है तो ले लेते हैं। अच्छा जी, हमने शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह बारिश तो एंजॉय की, बारिश का मौसम भी एंजॉय कर रहे हैं, छत पे आए हुए हैं। ये देखें जी, कुकिंग कर रहे हैं छत पे। सोनिया ने आग जलाई है, मौसम अच्छा था, सोनिया ने कहा ऊपर ही कुकिंग करते हैं। मैंने बोला चलो। आग मुश्किल से जली क्योंकि लकड़ियाँ जो हैं वो गीली हो चुकी थी, लेकिन ये है कि अब अल्लाह का शुक्र है काम शुरू हो गया है। मैंने मेहनत से जला ही दिया आग। यहीं पे इरादा है रोटियां भी बनाने का और यहाँ बैठ कर खाने का। ये चटाई मैंने सुबह बिछाई थी धोने के लिए, उस टाइम तक बारिश ख़त्म हो गई। खैर आगे दिखाई हुई है बारिश, बारिश हुई तो इंशाल्लाह इसको भी धो देंगे।
अच्छा जी, पानी हमारा नहीं आ रहा, साथ घर में मोटर लगी हुई है, पीने का पानी वहाँ से भर रहे हैं, बोतलें वगैरह भर के ला रहे हैं, बड़ी बोतल छोटी बोतलें। बगैर मोटर के पानी अब आता ही नहीं है जी।